कबीर साहब भी कहते हैं, साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्श संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए गड़ी बाकी का समय बाद। मीराबाई घंटा आध घंटा जो मंदिर में लाया वापस आई, उसमें सत्संग शुरू हो गया। मीराबाई बैठ गई, जाके सत्संग सुनने लगी। आत्मा का आहार है ये परमात्मा की चर्चा सुनना, और वो तो बहुत पुण्यात्मा थी। उस दिन परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर सुप्रीम पावर बताई। मीराबाई एकदम बहुत दुखी हुई, फिर प्रश्न किया कि हे संत जी, आप जी ने ऐसे ऐसे बताया है, हमने आज तक कभी नहीं सुना, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि साधु संत झूठ बोलते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोला करते। परमात्मा ने कहा कि बेटी आप किसकी पूजा करते हो? तो वह कहने लगी, मीराबाई श्री कृष्ण जी मेरे इष्ट हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ, मेरे साथ आकर डांस करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देव हैं, झूठ ना बोला करते हैं। और फिर तेरी समझ में आ जाता, यहाँ आजिए तेरा बेड़ा पार होगा, ना वहां तो डले नहीं डोएगी, कितनी भक्ति कर लिया, साधना ठीक नहीं। अब पुण्यात्माओं जो अच्छी आत्मा होती हैं, जिन कोई मार्ग पर जा रही हैं, रास्ते जा रहे हैं, कहीं पर उसको कोई टोक देता है कि कहाँ जाना है भाई, वो कह रहा मैं हिसार जाना है, और वो जा रहा है जींद की साइड में, तो वहां कोई उसको टोक देता है कि इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित हो जाता है, वहीं रुक जाता है, और फिर वेरिफिकेशन करता है, किसी और से भी पूछता है कि सचमुच में गलत तो नहीं जा रहा। और जिसने ये भांग रूपी माया का नशा कर रखा है, उसको कोई कहता है कि तेरी साधना ठीक नहीं है, वो तो लड़ना तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका नशा हो रहा है भांग का। और जिनका नशा उतर गया भांग का, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो तुरंत सोच लेती है, भाई इसने संत ने ऐसा क्यों कहा, भगत ने, कि आपकी साधना ठीक हो ना। तो उसका पूरा निर्णय लेना चाहिए, लड़ाई नहीं करे, पूरा निर्णय लेगा, भाई पूरा समझना चाहिए, भाई सच बता तो मुझे किस प्रकार हमारी साधना गलत है, ये तरीका होता है। तो उसने बहुत प्यार से ऐसा पूछा, परमात्मा ने कहा, फिर भी वो वाद विवाद करती ही रही, तो फिर कहा बेटी तू अपने भगवान से पूछ लिए, और वो झूठ नहीं बोला करते, देव लोग हैं, ये देवता है। मीराबाई कौर कसक होगी, और विशेष याद किया तो कहते साक्षात श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तो उसने मीराबाई ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसे ऐसे सुना है, मेरी जुबान खुलना नहीं चाह रही, और मेरी आत्मा मान नहीं रही, लेकिन इतना जरूर मैं मानती हूं कि वो संत साधु संत झूठ नहीं बोलते। तो भगवान मैंने ऐसे ऐसे सुना सत्संग में, और वो संत ऐसे कह रहे थे कि भगवान विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी से ऊपर कोई और शक्ति है, वो परम शक्ति है, इनसे ऊपर एक काल है, काल से ऊपर जो परम शक्ति है वो परम शक्ति है, उसी से लाभ होगा, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होगा। भगवान बहुत विस्तार से उन्होंने ये कथा सुनाई। क्या ऐसा है? श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा ऐसा ही है, एक बहुत परम शक्ति है, लेकिन उसका भेद हमने भी नहीं मिला आज तक, और तू ट्राई भी मत करना। जब हम हार कर थक लिए, उसको नहीं पा सके, तपस्या कर कर देख ली हमने, तो मीराबाई का बात शंका आगी, भाई जब फिर तो संत कति सच्चे हैं, और वो कहते हैं हम उस शक्ति से मिला दें, और आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऊपर कोई शक्ति है हमारे से। अगले दिन जाकर चरणों में शीश रख दिया कि प्रभु मुझे नाम दे दो, अपनी बेटी को शिष्य बना लो। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जुलाहा जाति से, और रविदास संत रविदास जी चमार जाति से, और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पे, और फिर वो ठाकुरों की लड़की
ठाकुर परिवार से। तो परमात्मा ये देखना चाहते थे कबीर जी कि इस पुण्य आत्मा में परमात्मा की चाह है या अभी भी ये मान बढ़ाई जगत संसार में लोक लाज में उलझी हुई है। तो उसने कहा कि प्यारी बेटी ऐसा कर, वो सामने भक्त बैठा है, संत बैठा है, उससे नाम ले, वो उपदेश देगा। रविदास जी थे और रविदास जी के पास जब वो गई, चरण छू लिए और कहा महाराज मुझे नाम दे दो। रविदास जी कहने लगा बहन पैर पीछे, हाथ पीछे कर ले, मैं चमार जाति से हूं और तू ठाकुरों की लड़की है और सारा समाज तेरा उपहास करेगा कि एक चमार का नाम ले लिया, तू चमार की शिष्या होगी। बहन बेटी तेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करेंगे लोग। तो मीराबाई कहने लगी भगवान आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और बाढ़ में जाओ ये लोक लाज, मुझे तो आत्म कल्याण करवाना है, मुझे नाम बख्श दो। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी की बतलाई हुई बात थी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि दे दे नाम इसको, रविदास दे देना। अब केवल मीराबाई को ही नाम देने के लिए कहा। परमात्मा ने सोचा इसकी पूरी फड़क काट दिया, कभी फिर बाद में समस्या ना पैदा हो जाए। नाम लेने के बाद और फिर बाद में कोई कहता तेरा गुरुजी ऐसा है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे है, तुम्हारे मन में दोष आ जाता है, नाम खंड हो जाएगा। नाम लेने से पहले 100 बार ज्ञान और पूरी व्यवस्था की जो है ना जानकारी लेनी चाहिए। नाम लेने के बाद फिर संसार एक तरफ और आप एक तरफ, फिर डगमग नहीं होना चाहिए, मन में दोष नहीं आया अपने गुरुजी के प्रति। तो मीराबाई ने उपदेश ले लिया। तो वहाँ कबीर जी जाते रहते थे, रविदास जी भी जाते रहते थे और सत्संग करते थे। कई दिन रुक जाते थे, महीने में 20 दिन में। तो मीराबाई सत्संग में जाया करती थी। अब पहले तो मंदिर में जाया करती, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब रात में सत्संग करने जाती, क्योंकि रात्रि में सत्संग इसलिए क्या करते संत करते हैं, क्योंकि काल के लोक में यो धंधा भी करना पड़ता है कि दिन में तो अपना काम कर ले पेट का, और रात्रि अपनी होती है, फ्री होती है। घर वाले ने भी ना कहें काम छोड़ के चला गया। तो उसमें इस तरह की जानकारी घाट थी, इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की थी। तो रात्रि में सत्संग किया करते थे। तो रात्रि में वह लड़की मीराबाई रात्रि में सत्संग सुन जान लगी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका देवर राजगद्दी पर विराजमान हो गया था। अब वो पहले तो मंदिर में जाने से ही मना किया करता था, मंदिर में जाने से ही मना किया करता था। वो मंदिर में जाने से भी नहीं मानी। फिर वो जान लगी रात में, पहले तो दिन में ही जाती थी। तो वो उसको बहुत समझाने लगा मीरा को कि मीरा मेरा भाई जीवित नहीं है, जब तक वो जीवित था आप जाती थी मंदिर में, किसी को कहने की कोई बात नहीं मिला थी। अब वो रहा नहीं तेरे सिर पे, तो विधवा होगी है, अब जाती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बात सुनाते हैं हमारे को, हमारी बेइज्जती होती है, तू मत जाकर मंदिर में। मंदिर छोड़ो, सत्संग में रात न जान लगी। तब उसने क्या सोचा कि भी या तो इज्जत की गाक होगी। एक दिन उस क्या किया, अपने पुत्र के जन्मदिन बना लिया, अपने पुत्र का रिश्तेदार बुला लिए। उधर से एक तरीका उसने सूझा, एक गार्डू से यानी सपेरे से कहा कि एक ऐसा सर्फ मंगा दे, ला दे, ऐसा सर्फ ला दे कि डंक मार दे मर जा आदमी, पानी नहीं मांगे।
सपेरे नाग्या का पालन किया, राजा का आदेश। ने बोला जी ऐसा सर्प ला दिया है, एक बार टच करते ही नो भी नहीं बता पाओगी किसने काट दिया, इतना विष है इसके अंदर। अब उसने उधर से रिश्तेदार बुला रखे और उसको एक आभूषण के गहने में, गहनों के डिब्बे में, आभूषण के बॉक्स में वो सर्प डलवा दिया और बांदी से कहा कि तू जा और ये हार दे दे। एक गहना आभूषण था, हार बहुत महंगा होता, उसके डिब्बे में, और उसको कह देना कि 1 लाख का तैयार हुआ है, इसने अवश्य पहन लेगी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, रिश्तेदार आए हुए हैं और ये गहना, ये आभूषण नहीं पहनेगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, नहीं सोचेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी यानी भाई की पत्नी का कोई ढंग से नहीं रखता, मेरी बेइज्जती ना करवा दे। और उसको सख्त हिदायत है, इसको तुरंत इसको अवश्य पहन लेगी, ना धो के। अब बंदी लेकर गई थी, वह नौकरानी लेकर गई, मीरा को सारी बात से परिचित कराया कि तेरे देवर ने भेजी है, ये 1 लाख का तैयार हार है, ये गले में डालने वाला। मीराबाई ने सोची अगर देख लेते हैं खोल के, वो तो दुखी करेगा, और मेरे लिए तो मिट्टी है या हार है तो भी पहन लूंगी, यो सिर में दर्द ना करेगा मेरे। नु बोली ठीक से। उन्हें खोल कर देखा, वहीं वो नौकरानी खड़ी है, उसमें बहुत सुंदर हार पाया। अकदर दे नौकरानी, मैं स्नान करके पहन लेती हूँ। स्नान करके उसने वो हार पहन लिया, कपड़े पहन के धोए धाए। उधर से उसने सोची उसके देवर ने को मरगी होगी और रिश्तेदार आए हुए हैं और उसका फिर पता लग जाएगा सबने, एक सांप ने डस ली इसलिए मरगी, ना तो बाद में इसने कि मैं करूंगा मारा मूरी करूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। अब वो वहां गया, उसने जाकर देखा मीराबाई एक सुंदर हार पहने बैठी है। अब वो कहता कि तू ये हार कहां से लाई इतना कीमती। अब मीरा की आंखों में आंसू आ गए हैं, कहने लगी इतना दुखी ना कर मुझको, तुझे दोष लग जाएगा, आप ही तो भेजा है, आपने ये गहना अभी इस बॉक्स में ये अभी आपने भेजा था, अरे ऊपर से मुझे बदनाम कर रही है कि ये कहां से लाई तू हार। अब उसके तो पैरों तले की जमीन निकल गई, क्या बकवास कर रही है, इसमें ये हार हो ही नहीं सकता कि इसी में, इसमें ये हार था, कहाँ इसी में हार था। मीराबाई बोली इसी में था ये आभूषण। वो बांदी बुलाई, बांदी क्या ये डिब्बा वही है जो तू लाई थी? हाँ जी वही डिब्बा है, मेरे सामने खोला था इसने और कहा था रख दे, मैंने देखा वो सुंदर हार, यही हार जो पहन रखा यही था इसमें। अब वो राणा कहता तू क्या बकवास कर रही है, सच बता। अग्नि सच बता रही है। उसने सोची भैया तो ना मरे, फिर जहर पियाना चाहा, विष का प्याला पिया, तलवार लेकर चला गया कि पी, कुछ दिन के बाद ना तेरी गर्दन काट दूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया नंगी, म्यान से निकाल कर। अब मीराबाई ने सोची तलवार में तो दर्द होगा, मारती हूँ गाय मुझे तो जहर ही पी लेती हूँ। वो विष का प्याला गटगट पीगी और पी कर बैठ गई। 1 घंटा खड़ा रहा वो निकम्मी आत्मा, वरना मेरी बिल्कुल और भी ठंडक सी होगी शरीर में। अब परमात्मा कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लग गया, हो गया सर्द ही यारे। अब उसने सोची भाई इसने क्यों कर समझाऊं, ना या मारे तो मरती, ना समझाए तो समझती। फिर कहते हैं बेटी माँ की बात मान लेती है इसने। अब उसने अपनी मौसी बुला ली, मीरा की माँ, और उसको सारी बात बताई। उसको बताया कि आप इसको समझाओ, हमारी इज्जत की गाक हो गया, पहले दिन में जाया करती, इब रात न जान लाएगी, और दुनिया पता नहीं के बात बनाती है। अपनी भक्ति करना कर लिया, वहाँ सत्संग में कह दे रहा है। तो उसकी माँ ने बहुत समझाई, माँ बेटी की वार्ता हुई, वो
एक किसी भक्त ने अपने हिसाब से बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। अब मीराबाई कहती है, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़े के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़े के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाय वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे, हाय वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब मारे गुरु की मेरे फेरी, हारी वे तो शेरा के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाय वहाँ पे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस लेवे, हाय वहाँ पे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस लेवे, जब गुरु मारे मेर करेरी, जब गुरु मारे मेर करेरी, हारी वे तो सर्प गंडे वे बने जाम, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वे तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, हाय वहाँ पे रहते हैं साधु संत, कोई कोई भक्त तन ले रमे, हाय वहाँ पे रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, आए वो तो जात चमार है, आए वो तो जाति चमार है,
इसमें हमारी आ रहे है, इसमें हमारी आ रहे है, तेरे री लेख मता चमार है री, तेरे री लेख मता चमार है री, मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। पुण्यात्माओं, जिन जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति करने की चेष्टा की, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज जोर शोर से विरोध किया करता है। अब ये तो पुण्यात्माओं एक खेल का मैदान है, आपस में दो टीम हुआ करती है और दोनों अपना अपना दाव लगाती हैं। विजयी वही होता है जो सतर्कता से खेलता है और विरोधी टीम का दाव नहीं लगने देता है। तो ऐसे ही मीराबाई ने अपनी मां, उसकी मां ने बहुत कोशिश की डराने और धमकाने की कि रात ने एक लीजा तुझे शेर खा जाएंगे। तो मीरा कहती है कि परमात्मा मेरे राजी है, मेरे गुरुदेव मेरे प्रसन्न है, वह शेर भी गिद्दड़ बन जाएंगे माँ, अगर कभी आमना सामना हुआ तो। फिर सर्प से डराई कि सर्प तुझे खा जाएंगे, वहां अंधेरे में जाती है। तो मीरा ने कहा कि भगवान की परमात्मा में नाम में बहुत शक्ति है माँ, वह सर्प भी गंडे हुए बन जाएंगे, अर्थात वो मुझे नहीं खा पाएंगे, डस नहीं पाएंगे। आखिर में जो सबसे बड़ा हथियार था वो प्रयोग कर दिया कि वे एक बात सुन बेटी, वो जाति का चमार है, हम ठाकुर हैं, इसमें हमारी घनी बेइज्जती बने है। तब उसने कहा कि माँ तेरे लेख है तो वो चमार होगा, पर मेरा तो भगवान है, वो रविदास मेरे लिए तो मालिक है, मैं उनसे दूर नहीं हो सकती। और भी बहुत सी बातें कही कि तू वहां जाती है, वहां भक्त मर्द आदमी रहते हैं, व्यक्ति होते हैं, और कोई तेरे पर बुरी नीयत भी कर सकता है कि नहीं माता, सत्संग में बुरे आदमी नहीं होते, और कोई होता है तो उसको भी सीधा होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान ऐसा होता है, आपने सत्संग सुना नहीं है। और संत तो मेरे माता पिता के तुल्य हैं, वो उन्हीं के सहारे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए इस लोक लाज में आकर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना, तब आप सफल हो पाओगे। अन्यथा भाई कितनी भक्ति कर लियो, ठीक है, जैसी साधना करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, कोई जाप मंत्र करोगे, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आगे नाम खंड हो जाएगा, पिछली कमाई आपकी डिपॉजिट होगी संचित कर्मों में। तो संचित कर्म आपके बहुत ज्यादा बन जाएंगे, जो पार नहीं हुआ यही रह गया, तो उसके बाद ये काल आपके को खिलौना बनाएगा, आपको अपना हथियार बनाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाओगा, थारे में तय। अब जो भक्ति चली है ये चौथे युग में, अब तक ये मंत्र किसी के पास नहीं था। और इस समय की हुई कमाई वो पार हो जाते हैं जो मर्यादा में रहते हैं, और इस युग में की हुई कमाई जो पार नहीं होते यहाँ रह जाते हैं, मर्यादा भंग कर देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं वो लोग, वो फिर काल के यहाँ फंस जाते हैं। फिर उनको कई हजार युगों तक, कई हजार वर्षों तक ऊपर स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में इस आपके मंत्र की जाप की कमाई से, पुण्यों से, धर्म से वहाँ चक्कर कटाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही में से बनाता है, और फिर आपका चूस का आमसा यानी आपकी पुण्य खत्म करके और गुठली की तरफ फेंक देता, फिर दोबारा उग की तरह जाके। तो ये गोल्डन चांस आपके लिए। अब आप सब शिक्षित हैं,
बालक नहीं है। सब इतिहास, सब सदग्रंथ आपके समक्ष पेश किए जाते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास वो सदग्रंथ विद्यमान है जो ये गवाही दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अभी तक हमारे को परमात्मा निराकार बताया गया, परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण अपनी अमृतवाणी में किया। वो एफिडेविट अपने लिख कर चले गए, कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जो धानक दुल्हा रूप में आया था। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जिसकी अमरवाणी दास आपको रह रहकर सुनाता है, गरीबदास जी भी उनमें से एक प्रत्यक्ष दृष्टा संतों में से हैं। उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अपनात्माओं, अभी मीराबाई का प्रकरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। मीराबाई जो है पहले प्रथम रविदास जी से उपदेश लिया, फिर रविदास जी ने उसको स्पष्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे कहानी थी, अब तो आपने कल्याण चाहिए बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं, कबीर जी से उपदेश ले। अब मीराबाई घर से निकल गई थी, वृंदावन में चली गई। वृंदावन में श्री कृष्ण के लिए नहीं गई थी, क्योंकि घर में तो उसका रोज कोई न कोई समस्या पैदा वो कर ही रहा था। उसने सोची ये भक्ति नहीं करने देगा मेरे को, तो वहां जाकर वृंदावन में रहने लगी। वहां परमात्मा कबीर जी फिर प्रकट हुए, रविदास जी को साथ लेकर गए। वहाँ ये नहीं दिखा कि हम मीराबाई के लिए आए हैं, कहीं और बैठ कर सत्संग करने लग गए। मीराबाई भी चली गई, देख लिए गुरु जी आए हैं, गुरु जी के चरण छुए। उन्होंने पूछा बेटी यहाँ कैसे, कि महाराज ऐसे ऐसे आगे में तो उस निकम्मे राजा को छोड़े, राजा के लोग को छोड़े, राज को त्याग गई। वहाँ मेरे को बहुत दुखी कर रखा था। तो वहाँ कई दिन रुके परमात्मा। रविदास ने कहा बेटी तेरा सौभाग्य, नाम ले ले परमात्मा से। मीराबाई ने फिर सत्संग सुना, सारा विचार ज्ञान देखा, फिर कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया। फिर वो कहते मीरा जी को फिर सतगुरु मिले कबीर। इस प्रकार मीराबाई का उद्धार हुआ। वह भी और भी कई कथाएं इसके संबंधित, परंतु समय अनुसार हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। प्रसंग क्या है कि हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांघ देने से, मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुणात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांघी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परम पिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है। ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई। पता लग गया कि सीता ये है। तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई। मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहाँ से। नू कह क्या माँ पानी बनाए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए
मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूं कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने? ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई तल नीचे झटका कोई पड़ गया, वृक्ष के नीचे फल खा लिए, तोड़ कर मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया। अभी से निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फल ने, और फिर पहलवान था सरड़ सरड़ खा सारे खावा, कई वृक्षान तोड़ ताड़ गए, फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उधमसता रहा है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन दे आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे को। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार किया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा भाई हनुमान उड़ते ठीक से, सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई? रावण के वहां गया होगा ना दरबार में। अक नहीं भगवान, वहां नहीं गया, सीता लेके गई होगी इतने वहां रावण के दरबार में, वहां खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहां से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे, ये फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहां जाओ थी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे, अच्छे बढ़िया। अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती।